बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आज कवायद व इंशा से हम 146 पेज 146 सफ़ा निकालें। वो करेंगे तफ़हीम इबारात। तफ़हीम इबारत क्या होती है बेटा, ये ज़रा थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। इबलाग में ज़ुबान बुनियादी अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में तलबा की ज़ुबान दानी की सलाहियत अख़ज़ का जायज़ा लेने के लिए निसाब के अलावा किसी भी तहरीर, मज़मून या नज़म का कोई इक़्तिबास दे दिया जाता है, जिसके हवाले से इबारत के आखिर में चंद सवालात तरतीब देकर तलबा से उनके जवाबात लिखने को कहा जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि तलबा गैर निसाबी इबारत के मफ़हूम को किस हद तक समझते हैं। इस ज़मन में तलबा पर लाजिम आता है कि वह दर्ज झेल बातों को पेश नज़र रखें। अब देखिए बेटा, ज़रूरी बातें उन्होंने दी हुई हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब हम आते हैं बेटा पेज की तरफ, तफ़हीम नंबर 1 की तरफ। अब इसमें देखें बेटा, इबारत पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसमें जो मुश्किल फ़ाज़ है उसके मैंने मानी लिख दिए हैं, फिर भी मैं साथ साथ समझाती जाऊँगी। पंजाब की हदूद उन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी। अब मैंने ऊपर लिख दिया गज़नी के कि ये अफ़गानिस्तान का एक इलाका है और इसकी हदूद फैली हुई थी कहाँ तक, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। 964, ये देखिए कोने में नज़र आएगा, 964 ईस्वी तक 1001 ईस्वी तक ये क्या था, पंजाब की दूध फैली हुई थी इस इतने सन से इस सन तक। और राजा यहाँ का जयपाल था। अब जयपाल कौन है? हिंदुस्तानी ख़ानदान का मशहूर और मारूफ फरमा रवा है। ठीक है। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते हुए मालूम हुए तो उसने गज़नी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। चुनाचा दफ़तन अचानक मलगान पर जाकर डेरे डाल दिए। मलगान इलाका है, डेरे डाल दिए, पड़ाव डाल दिए, यानी मुख्तसर क़याम किया। और पेशावर से काबुल तक बराबर लश्कर फैला दिया। पेशावर और काबुल ये भी जगहों के नाम हैं। उधर से सुपुर्दगीन भी निकला। अब सुपुर्दगीन कौन है बेटा? सुल्तान महमूद गज़नवी का वालिद। चुनाचे दोनों फ़ौजी आमने सामने पड़ी थी और एक दूसरे की पेशकदमी की मुंतज़िर थी। पेशकदमी के कौन पहले आगे बढ़ता है कि दफ़तन अचानक आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, अब वो लोग कौन? गज़नी के मुसलमान। उन्हें ख़बर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे, अब हिंदुस्तानी कौन है? पंजाब की गर्म हवाओं के चूँकि वो आदी थे हिंदू, तो हिंदुस्तानी बेचारे अपने लिहाफ और रज़ाइयाँ ढूँढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ? को सवाल करें कि वहाँ रज़ाई से उनका गुजारा कहाँ होना था, क्योंकि वो तो ठंड के आदी नहीं थे, वो तो पंजाब के गर्म हवाओं में रहने के आदी थे। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पाँव रह गए, जो बच्चे उनके उसान जाते रहे। यानी कि जो मुसलमान थे वो सर्दी बर्दाश्त करने के आदी थे और जो हिंदू थे वो सर्दी बर्दाश्त करने के आदी नहीं थे। तो अचानक बेमौसम बर्फ़बारी शुरू हो गई, ठंड हो गई, तो जो हिंदू थे वो लड़ाई करने के काबिल ही ना रहे। अब देखिए बेटे सवाल नंबर 1, पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? तो नीचे उन्होंने जवाबात दिए हुए हैं। जिस ज़माने में जयपाल पंजाब का राजा था तो पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी। नंबर 2, जयपाल कौन था और सुपुर्दगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? जयपाल पंजाब का राजा था और सुपुर्दगीन गज़नी का हुक्मरान था। ये वो सुपुर्दगीन है जिसका बेटा महमूद गज़नवी है, जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। सवाल नंबर 3 देखें, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। कौन लोग बर्फ़ में रहने के आदी थे? गज़नी के लोग बर्फ़ के कीड़े थे, यानी वो लोग बर्फ़ में रहने के आदी थे। गज़नी के लोग कौन थे? मुसलमान। सवाल नंबर 4, वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? वो लोग जाड़े में क्या ओढ़ते थे? गज़नी के लोग जाड़े में गर्म कपड़े और ऊनी कंबल ओढ़ते थे, रज़ाई से नावाकिफ़ थे। सवाल नंबर 5, जयपाल और सुपुर्दगीन में जंग क्यों ना हुई? क्योंकि बर्फ़बारी ने राजा जयपाल की फ़ौज के औसान ख़ता कर दिए और फ़ौजी वहाँ से बग़ैर जंग किए पंजाब की तरफ वापस भाग गए। ठीक है ना। पंजाब का मैंने आपको बताया था कि जो हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, वो गर्म हवाओं में रहने के आदी थे, उनसे यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई और वह घबरा कर भाग गई यहाँ से। तो इस तरह ये जंग किन्होंने जीत ली? मुसलमानों ने जीत ली। बट ये इबारत नंबर 1 थी। 10 नंबर का ये आता है पैराग्राफ, सवाल दिए होते हैं, आपने उनके जवाब सिर्फ लिखने होते हैं। तो आपने बेटा ये बहुत अच्छी तरह छोटे छोटे से जवाब हैं इनके, ये आपने बहुत पक्के याद करने ताकि 10 नंबर बोर्ड में आपके अपने हाथ में आएंगे। ठीक है बेटा। तो ये सवालात के जवाबात आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।